रोड से। जी अशफाक साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाए मैडम, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह हमें बहुत ज्यादा मुफीद बातें बताते हैं। उसमें इनका डॉक्टर शहजाद साहब के साथ प्रोग्राम पीछे हुआ था इनफर्टिलिटी के मतलब, वो भी मैंने सारा इनका देखा था। सही, ठीक है। हमारे पास भी इनफर्टिलिटी पे बात कर चुके हैं वैसे, आ गए ना डॉक्टर साहब? जी हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले मैडम मुझे इनका मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि वो आगे 2 दिन मतलब मैंने फोन किया, वो मिस हो गया, तो प्लीज डॉक्टर साहब मुझे आप दे देंगे? आप दे ही दे, मतलब बहुत सारों का फायदा हो जाएगा। 0333 0333 347 347 49 49 45 45 0333 ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन मेरा एड्रेस है, ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन। ठीक है सर, मैं फोन करके आ जाऊंगा आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा। हाँ जी 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 बोलें। कि मुझे ना ये 1 साल हो गया है, मेरा ना वो स्पर्म रिलीज होते रहते हैं चलते फिरते। अच्छा ठीक 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 है। एक दूसरे नंबर ना 1 साल के बाद अब ये हुआ है कि वो यूरिन के साथ आना शुरू हो गए हैं स्पर्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने ओके तो पिछले ना मैंने तकरीबन 1 महीने पहले मुझे डॉक्टर साहब ने गोली दी थी, एक टैबलेट यूफ्रम। ठीक है ठीक है। ओके अच्छा, वो मैंने 2 दिन इस्तेमाल की, उसके बाद वो खत्म हो गए। 1 महीने के बाद दोबारा फिर वो शुरू हो गए। तो प्लीज सर ये मुझे बताइए किस वजह से होते हैं ये, क्या मसलन के कोई कमजोरी है किसी चीज की, या क्या हो सकता है? आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी तकरीबन 33 साल उम्र है। कितनी? 33 साल, 33। 33 जी। अच्छा चले हम बताते हैं आपको, हम ठीक है? डॉक्टर साहब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मेरी वाइफ की तकरीबन 31 है, उनको प्रॉब्लम है एफएसएच की, हार्मोन्स की। अच्छा हाँ जी, वो डॉक्टर साहब ने हमें कह दिया कि इनको ना वो चिल्ड्रन वगैरह नहीं हो सकता। ओए ओके। तो ये एफएसएच का कोई हो सकता है हाल या नहीं हो सकता? दूसरे नंबर ये मेरा बताएं कि मुझे ये स्पर्म जो आते हैं ये क्यों आ रहे हैं, उसका बेहतर क्या हाल है? आपकी लोकेशन क्या है? कराची में ही आप हैं? ठीक है। मैं लाहौर में हूँ, कराची आ जाऊंगा, अगर आप बुलाएंगे तो आ जाऊंगा। अच्छा अशफाक साहब, हमारा थर्सडे के दिन ना सुबह में गायनी का जो सेगमेंट होता है ना, उसमें आप अपनी वाइफ के लिए फोन कर सकते हैं, ठीक है? आपका प्रॉब्लम जो है हम अभी डॉक्टर साहब से पूछ के बता देते हैं, ठीक है? सर इसका मुझे ना बिल्कुल ऐसी मेडिसिन ये ना कोई दे दें लिखवा दें, ताकि मैं ना मेडिसिन ऐसे नहीं आपको लिखवा सकते। चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, अभी बात करें, ठीक है जी अशफाक साहब? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सर। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना ये थोड़ा सा स्टोन से हटके सवाल है, मगर फिर भी हाँ जी बिल्कुल, मगर ये जो स्पर्म्स और इसकी बात कर रहे होते हैं, ये बहुत मैं मुख्तसर सा एक वो कर देता हूँ व्यूअर्स बाकियों के भी लिए भी, कि कुछ जो सीमन है वो बनता है बहुत सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन से। उसमें एक ग्लैंड की सिक्रीशन है जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। okay. उसकी जो सिक्रीशन है दैट इज़ अ थिक विसिड ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन होती है। उसको कुछ लोग जो है वो स्पर्म्स कह रहे होते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मली कुछ लोगों को ज़्यादा आ रही होती है, और वो नॉर्मल विदाउट यूरिन या विदाउट एनी डिज़ायर भी बाज़ दफ़ा आ रही होती है। तो लिहाजा उसके लिए कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं, बिलमुशाफा जवाब दिया जा सकता है, कोई घबराने की बात नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, मतलब ये कोई दवाई भी ले रहे थे? जी दवाई हैं, इसकी दवाइयाँ हैं, डेफिनेटली दवाइयाँ हैं। और जो इन्होंने दवाई का नाम लिया है, इस तरह इससे मिलती जुलती इसी क्लास और कैटेगरीज की मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद हैं। नो 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 नॉट एट ऑल, इट्स ओनली फॉर फ्यू वीक्स ओनली। ठीक हो जाएंगे जी, कोई मसला नहीं है, बहुत नॉर्मली लोगों के साथ होता है। तो चलें, ठीक है। कमिंग बैक टू स्टोन, हाँ जी, बस थोड़ा सा जो रह गया है टाइम, तो जो स्टोन्स हैं डेफिनेटली। लेकिन सर क्या करें ना, वो कॉल है। कौन सी वाली? अच्छा आ गई। अच्छा जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो राफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं नूरजहां बोल रही हूँ। नूरजहां, कितना प्यारा नाम है। कहाँ से बात कर रही नूरजहां? मैं कराची से बोल रही हूँ बेटा। कराची से बोल रही हैं, ठीक है ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ बेटा, मुझे 1 साल से शुगर की पेशेंट हो गई हूँ मैं। तो जब भी आप किडनी पर या फोन किया करें प्रोग्राम, तो जरूर हमें भी शामिल कर लिया करें। और ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा पेशाब आता है,
और फिर पानी जो का इस्तेमाल भी होता है तो बार बार होता है, तो अगर पानी ना पिए तो पेशाब में जलन शुरू हो जाती है। हम एक काम करते हैं, एक दिन डायबिटिक किडनी पे बात करेंगे। हाँ, पहले भी किडनी पे डॉक्टर साहब आए थे, मगर मैं काफी फोन करती रही मगर मिल नहीं सका। चलिए अभी पूछ ले, अभी पूछने लगे हाँ तो पूछ ले, सामने बैठे हैं। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देकर यूरिन आना जी बिल्कुल, डायबिटीज़ में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया तीनों चीज़ें हो सकती हैं। खाना, भूख ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना और जी और प्यास भी ज़्यादा लगना। जहाँ तक सवाल है कि जो साइलेंट मेजर साइलेंट किलर्स ऑफ द किडनी जो हैं, उसमें स्टोन जो डिजीज़ है उसका नंबर काफ़ी नीचे आता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो है तकरीबन 70% जो है जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से होती हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और स्टोन डिजीज़ को 15-20% ये दोनों चीज़ें हैं। तो लिहाजा इनका जो वो है वो ये कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कोई अगर स्टोन डिजीज़ नहीं है तो हम बहुत रिकमेंड नहीं करते कि आप, मेरे ख्याल है 1.5 लीटर तक पानी जो है वो पर डे इनके लिए बहुत मुनासिब है। अगर जलन हो रही है तो सिट्राल का ले सकते हैं, यूरिन DR करा के देख लें कि पस है या नहीं है। अगर पस सेल्स नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल एक कोई यूरिनरी अल्कलाइजर ये ले सकती हैं। और प्रोटीन भी तो आना शुरू हो जाता है। प्रोटीन आना जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की पहली अलामत है कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो गई। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब किडनी हेल्थ के लिए कोई दवाई बता दें। मैं हमेशा यही कहता हूँ, रिकमेंडेड चीज़ भी यही है कि डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचा सकता है। डायबिटीज़ का अच्छा अगर कंट्रोल आना शुरू हो गया, हमने डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करनी शुरू कर दी तो कुछ एस इनहिबिटर्स रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और कुछ एस इनहिबिटर्स ऐसे हैं, एसिटाइल कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर, एस इनहिबिटर जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए दे आर दी ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा ठीक। और साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर हो तो ब्लड प्रेशर हो तो ब्लड प्रेशर का भी अच्छा इस्तेमाल। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को नॉर्मलाइज करें, नमक का कम इस्तेमाल करें, डाइट में अपने जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिड्यूस करें। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो इसके लिए मुनासिब हैं। सही। दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि सिस्टोस्कोपी के बाद हमने स्टोन रिमूवल किया, उसके बाद भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं? जी बिल्कुल। अगर स्टोन रिमूवल आपने किसी भी प्रोसीजर के थ्रू किया है, स्टोन जो है वो ख़ुद एक कब्रिस्तान होता है मुख्तलिफ जरासीम का। यानी स्टोन जब बन रहा होता है उसके अंदर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो स्टोन जब ब्रेक होता है, अच्छा मतलब उसके कोर में बैक्टीरिया हो सकते हैं। बल्कि स्टोन की फॉर्मेशन में भी एक थ्योरी है कि नैनो बैक्टीरिया कुछ इन्वॉल्व होते हैं। ई कोलाई एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो पेट का और आंतों का होता है, मगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कर सकता है। किसी भी मोडेलिटी से पहले, किसी भी स्टोन थेरेपी से पहले, चाहे वो लिथोट्रिप्सी हो, चाहे वो परकुटेनियस प्रोसीजर्स हो, चाहे वो सिस्टोस्कोपी हो, हमेशा यूरिन कल्चर कराया जाता है। और अगर यूरिन कल्चर नेगेटिव होगा तो प्रोसीजर होगा। अगर यूरिन कल्चर पॉजिटिव है तो एंटीबायोटिक्स से उसको ट्रीट करें और उसके बाद कोई यूरिनरी प्रोसीजर करें, अदरवाइज पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है। ओके अच्छा जी, अब वो मैंने जो बात पूछी थी वो तो मैंने पूछ ली, लेकिन वो छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया। डॉक्टर साहब बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, व्यूअर्स कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहे हैं, स्टे ट्यून्ड।